नमस्ते बच्चों। आज जो है हम मापन से संबंधित कुछ नए शब्द सीखेंगे। हम देखेंगे कि दो चीज़ों की जब हम तुलना करते हैं तो कैसे करते हैं, या और हम ये भी सीखेंगे कि लंबाई को कैसे नापेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो पेंसिलें लेते हैं। पेंसिलों का उपयोग तो तुम करते हो ना, तो हम दो पेंसिलें लेते हैं और इनको देखते हैं कि इनमें से भाई ध्यान से देखो और बताओ कौन सी लंबी है और कौन सी पेंसिल छोटी है। हाँ, ये तो देख के ही पता लग रहा है। ये जो पेंसिल है ये छोटी है और ये जो पेंसिल है ये लंबी है ना। देखने से पता लग गया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको एक साथ रख दें। अब तो बिल्कुल साफ दिखता है कि कौन सी पेंसिल छोटी है और कौन सी पेंसिल लंबी है। इसी तरह से अगर हम इन दो चीज़ों को रखें, इन दो खिलौनों को रखें और देखें कि इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा लंबा है, तो आप देखते ही कह दोगे ये लंबा है और ये छोटा है। कैसे पता लगा? देख करके। और देखने से बहुत बार हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ लंबी है। तो आइए कुछ चित्र देखते हैं। यहाँ पर पहले हम आपको दिखा रहे हैं दो पेंसिलों के चित्र। इसमें एक पेंसिल लंबी है और दूसरी पेंसिल छोटी। इसी तरह से ये देखिए दो सीढ़ियों के चित्र हैं। इसमें कौन सी लंबी है? वो सीढ़ी जिसके के ऊपर जो कि लंबी है उसमें क्या है, गिन के देखो, 1 2 3 4 5, बीच में डंडे लगे हुए हैं और छोटी सीढ़ी में डंडे कम हैं। तो इस प्रकार से भी आप पता लगा सकते हैं कौन सी लंबी है और कौन सी छोटी है। अब जरा आपके लिए प्रश्न है ना। ये प्रश्न आप सबके लिए। यहाँ पर दो पत्ते हमने दिखाए हैं, इनमें नीचे हमने टिक लगाने के लिए भी जगह छोड़ी है। क्या किया है कि टिक लगाना है आपको। जौन सा पत्ता लंबा है उस पर टिक लगाना है। देखिए पता लग गया ना देखते ही कि ये पत्ता लंबा है और उस पत्ते के नीचे हमने टिक लगा दिया। तो आपकी किताब में भी बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, उनमें भी इसी प्रकार से टिक लगाने की जगह बनी हुई है। जैसे कि जो झाड़ू, इन झाड़ुओं में कौन सी झाड़ू लंबी है और कौन सी छोटी, आपको अपनी किताब के अंदर टिक लगाना है, देखना है, पता लगाना है। और जब आप पूरी तरह से पता लग जाए आपको कि कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है, तो आप उसको टिक लगाएंगे। और इसी तरह से एक और चित्र देखते हैं। हाँ, ये तो भैया क्या है, मिर्च, और वो भी लाल मिर्च जिसको खाने से मुंह जल जाता है ना। बच्चे तुम लोग तो कम खाते हो ना, मगर अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 की जगह 3 लाल मिर्च, और इनमें से हमें बताना है कि सबसे लंबी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल इसी तरह से देखेंगे कि किसकी लंबाई ज़्यादा है सबसे, किसकी लंबाई सबसे कम है, और इस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि इनमें से सबसे लंबी मिर्च कौन सी है और सबसे छोटी मिर्च कौन सी। और अब हम ये लेते हैं 3 पेंसिलें, इनको यहाँ पर रखते हैं ऐसे, और फिर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमने क्या किया कि इन 3 पेंसिलों को यहाँ पर रख दिया और इन तीनों को एक साथ रखा इस प्रकार से। ये देखिए, अब क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी इसमें सबसे लंबी है।
और कौन सी इसमें सबसे छोटी। सबसे लंबी तो भाई ये दिखती है ना, और सबसे छोटी ये है। तो यहाँ पर क्रम बदल गया, सबसे लंबी, सबसे छोटी और ये बीच की लंबाई वाली। तो इसी प्रकार से हम जब तीन चीज़ों को आपस में तुलना करते हैं तो हम उसके साथ वर्ड शब्द लगा देते हैं, सबसे छोटी या सबसे बड़ी। ये सबसे वर्ड लगा देते हैं ताकि ये पता लग जाए कि उनमें तुलना कैसे की जा रही है। तो आइए कुछ और चित्र देखते हैं। आपने देखा होगा ना, जब भी आप नाव में सैर करते हैं तो उसमें आपको दिखते हैं। तो इनमें से सबसे लंबा चप्पू कौन सा है और सबसे छोटा चप्पू कौन सा है, ये तो आप पहचान गए होंगे। और इन पर निशान लगाना है, टिक का निशान लगाना है कि सबसे लंबा चप्पू कौन सा है और सबसे छोटा चप्पू कौन सा है। और इसी तरह से ये छड़ियां हैं, तीन छड़ियां। अब इसमें थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ेगा कि सबसे लंबी छड़ी कौन सी है। ध्यान से देखो, सबसे लंबी छड़ी है वो बाएं वाली, और सबसे छोटी छड़ी कौन सी है, बीच वाली। तो इस प्रकार से हम लंबाई के बारे में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, दो तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक लंबा और छोटा, और दूसरा सबसे लंबा सबसे छोटा। और अगर हम पेंसिलों को या इन दो चीज़ों को, जैसे ये हमने यहाँ पर रख दिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से रख दिए। अब मैं कहूँ कि इनमें से ऊंचा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो आप फट से कहेंगे अरे ये ऊंचा है और ये छोटा है। यानी हमने दो नए शब्द सीखे, ऊंचा छोटा, ऊंचा छोटा। ये नए शब्द हैं जो कि हम इसके बारे में, लंबाई के बारे में कह सकते हैं। तो और इसको हम यूं लिटा करके भी देख सकते हैं तो भी पता लग जाएगा कि ये ऊंचा और छोटा कैसे है। ये देखिए, ये ऊंचा है और ये छोटा है। तो इसी तरह से अब हम आपको दो चित्र दिखा रहे हैं जिराफ के। देखिए ध्यान से, इसमें से कौन सा ऊंचा है। बड़ी आसान बात है कि वो जिराफ जिसकी गर्दन लंबी है वो ऊंचा है, और वो जिराफ जिसकी गर्दन छोटी है वो छोटा है। और एक और चित्र देखते हैं। अब ये दो व्यक्ति खड़े हैं, इनमें से कौन सा ऊंचा है। बड़ी आसानी से आप पता लगा लेते हैं कि ऊंचा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो हमने लंबाई को ही नापने के दो शब्द सीखे। अब यहाँ पर आपको इस गाय के चित्र में टिक लगाना है, कौन सा जानवर ऊंचा है और कौन सा जानवर छोटा है। ये आपकी किताब। इसी तरह से ये दो पौधे हैं, इनमें से कौन सा पौधा ऊंचा है और कौन सा पौधा छोटा है। भाई अब यहाँ पे फिर वही बात हो गई कि हमने जो है तीन तीन चित्र दिखाए मकानों के। एक मकान सबसे ऊंचा है, दूसरा मकान उससे छोटा है और तीसरा मकान उससे छोटा। तो हम क्या कहेंगे, सबसे ऊंचा और सबसे छोटा। बाईं ओर वाला मकान सबसे ऊंचे है और दाईं ओर वाला मकान सबसे छोटा है। समझ में आ गई ना। अब इसी तरह से देखिए, हम यहां भी तीन चीजें रख रहे हैं। अब इनको देख के आपको बताना है इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है। ये वाला खिलौना।
और सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला खिलौना। यानी कि सबसे ऊंचा, सबसे छोटा। ये हमने लंबाई के हिसाब से देखी कि हम किस प्रकार से चीज़ों की तुलना करते हैं, किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसको हम लिटा करके भी ऐसे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सबसे ऊंचा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा। और ये देखिए पेड़ों का चित्र, इसमें भी हम पता लगा सकते हैं कि सबसे ऊंचा कौन सा है। अब मैं आपको दो बंडल दिखा रहा हूं, इन दो बंडलों को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इनमें से मोटा बंडल कौन सा है। आप कहेंगे भाई ये तो मोटा बंडल है सर और ये है पतला बंडल। यानी हमने दो नए शब्द सीखे, मोटा और पतला। यानी कि हम जब तुलना कर रहे हैं तो हम दो नए शब्दों से कर रहे हैं, मोटा और पतला। जब उसमें इस प्रकार से मोटाई ज़्यादा हो और पतले ज़्यादा हो। इसी तरह से अगर हम इनकी जगह ये दो लें, ये दो चीज़ें लें और आपसे पूछें कि इनमें से मोटा कौन सा है और पतला कौन सा है, तो आप देख कर के बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से मोटा ये है और पतला ये। यानी हम इस तरह से भी लंबाई के मापन में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मोटा, पतला। और अब आपको हम दो चित्र दिखा रहे हैं जिसमें हम इसी प्रकार के दो धागे की रील दिखा रहे हैं। इसमें से मोटी रील कौन सी है? बाईं ओर वाली। और पतली रील कौन सी है? दाईं ओर वाली। और इसी तरह से ये दो रस्सी दिखा रहे हैं। मोटी रस्सी कौन सी है? बाईं ओर वाली। और पतली रस्सी कौन सी है? दाईं ओर वाली। और ये कागजों का बंडल 3 है, यानी कि ये बंडल 3 है। तो हम क्या करेंगे? फिर प्रयोग करेंगे उस शब्द का सबसे। तो हम कहेंगे सबसे मोटा कौन सा है और सबसे पतला कौन सा है, ये पता लगाएं। हम पाएंगे कि सबसे मोटा कागजों का बंडल तो है बाईं ओर और सबसे पतला कागजों का बंडल है दाईं ओर। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हम तुलना करने के लिए, लंबाई की तुलना करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऊंचा, छोटा, लंबा, छोटा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, मोटा, पतला, सबसे मोटा, सबसे पतला, इत्यादि इत्यादि। तो इन शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कि हमें दो चीज़ों की लंबाइयों की तुलना आपस में करनी होती है। और लंबाई के अलग अलग हम देखते हैं, हर चीज़ में लंबाई अलग अलग हमें दिखती है। किसी में वो मोटाई के रूप में दिखती है, किसी में वो ऊंचाई के रूप में दिखती है। ये बात समझ में आ गई। अब हम एक और तुलनात्मक शब्द के बारे में सोचते हैं, वो है भारी और हल्का। कैसे पता लगाएंगे कि भारी, कौन सी चीज़ भारी? देखो, ये हमने हाथ में एक चीज़ ली और फिर दूसरी चीज़ ली, तो पता लगाया, ये दिख भी रहा है और पता भी लग रहा है कि ये भारी है और ये हल्की। तो कैसे पता लगाएंगे? ज़्यादातर तो देख के ही पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ हल्की। जैसे कि ये देखो, हाथी बड़ा है, भारी है, या चींटी
आप सब कहेंगे कि हाथी भारी है और ये छोटा सा बग जो है वो हल्का है। इसी तरह से ये इनमें से सिलेंडर कौन सा भारी होगा, छोटा सिलेंडर के बड़ा सिलेंडर? सब बच्चे बड़े आराम से, जिन्होंने सिलेंडर देखा वो कहेंगे बड़ा सिलेंडर ज़्यादा भारी होगा, छोटा सिलेंडर हल्का होगा। और इन 3 तरबूजों में से क्या करें भाई? इन 3 तरबूजों में से सबसे भारी तरबूज कौन सा है और सबसे हल्का तरबूज कौन सा है? फिर हम वही जो हमने सीखा था, सबसे भारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे और सबसे हल्के शब्द का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई ना बात? सबसे भारी और सबसे हल्का, यानी कि सबसे भारी तरबूज बाईं ओर है और सबसे हल्का तरबूज दाईं ओर है। समझ में आ गई ये बात? अब भाई हम ना हल्के भारी के ऊपर एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाएंगे, आपको भी मजा आएगा कहानी को सुन के। और कहानी में ना बहुत सारे जानवर हैं जो कि झूला झूलना चाहते हैं। आप भी झूलने अच्छा लगता है ना आपको? बिल्कुल इसी तरह से एक बाग में एक चूहा जो है वो झूला झूल रहा था, छोटा सा चूहा। इतनी देर में एक बिल्ली आ गई, तो बिल्ली ने चूहे से कहा पहले मैं झूलूंगी। चूहे ने कहा क्यों? कि मैं तुमसे भारी हूं, तुम मुझसे हल्के हो, इसलिए। तो इतनी देर में एक कुत्ता वहां पर आ गया, बाबा मैं तो बिल्ली से भी भारी हूं, इसलिए पहले मैं झूलूंगा। कुत्ते ने कहा। अरे तभी एक भैंस भी आ गई कि भाई तुम कैसे झूलोगे, मैं तो तुम सबसे भारी हूं और बड़ी भी हूं और तुम सब मेरे से हल्के हो, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं झूलूं। चूहे ने कहा देखो अगर तुम झूली तो ये झूला टूट जाएगा। पर तभी एक हाथी आ गया और उसने कहा, हाथी ने कहा कि मैं तो भैंस से भी भारी हूं और बाकी सबसे भी भारी हूं, तो सबसे पहले मैं ही झूला झूलूंगा। सबने कहा हाथी भैया झूला टूट जाएगा, मान जाओ। कोई नहीं, हाथी नहीं माना और उसने झूला झूलने की कोशिश की। तो जानते हो क्या हुआ? धड़ाक से झूला टूट गया और सब जानवर फिर खूब हंसे। हाथी की ये हालत देख के खूब हंसे कि सबसे भारी हाथी जमीन पे गिरा हुआ है झूले के साथ। तो ये हमने देखा कि हल्का और भारी की एक कहानी जिसमें हमने बार बार हल्का भारी शब्द का प्रयोग किया। इस तरह की कहानियां आप भी बना सकते हैं, अपने मनगढ़ंत कहानी, यानी कि कौन किससे भारी है, कौन किससे हल्का है, और उसको जोड़ करके एक मनगढ़ंत कहानी आप बना सकते हैं। और अब हम, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठे कि भाई लंबा तो होती हैं चीजें, मगर कितनी लंबी या कितना लंबा, तो कैसे पता लगाएं? भाई आप चाहें तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे ये देखिए, और कह सकते हो इतना अंगुल लंबा है। जैसे ये देखिए, हमने क्या किया कि ये यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा है, अब इसकी हमें लंबाई नापनी, तो हम नापेंगे अपनी उंगलियों से। ये देखिए 3 उंगल और 3 उंगल और 1 उंगल, यानी कि 7 उंगल है इस लकड़ी की लंबाई। इसी तरह से आप अपने आसपास की चीज़ों को नाप सकते हैं उंगलियों से। जैसे कि हमने, मान लीजिए इसकी लंबाई नापनी है, तो हम उंगली रख रख के नाप सकते हैं कि 3 उंगल यहाँ तक, फिर 3 उंगल यहाँ तक, और फिर 1 उंगल यहाँ तक।
तो इस प्रकार से हम अपने आसपास अपने शरीर की अंगों से बहुत सारी लंबाइयों को नाप सकते हैं। जैसे कि कक्षा का श्यामपट्ट है, उसको हम नाप सकते हैं किसी भी चीज़ के द्वारा, और चटाई की लंबाई नाप सकते हैं अपने पाँवों द्वारा, हम नाप सकते हैं बड़ी आसानी से। और अब हम आपको दिखाते हैं एक किताब की लंबाई को नाप करके। आपकी जो मज़ेदार गणित की किताब है उसकी लंबाई को नाप करके दिखाते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ द्वारा या लकड़ी के एक टुकड़े द्वारा उसको नाप सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम इस लकड़ी के टुकड़े से इस गणित की किताब को नाप रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये 3 से चौथी बार पूरा नहीं है, मगर 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी ये जो लकड़ी का इसकी लंबाई, किताब की लंबाई जो है मज़ेदार है गणित की, इस लकड़ी के टुकड़े के 3 से अधिक बार है। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ लेके, पेंसिल लेके, पेन लेके अपनी किताबों की, कापियों की लंबाई का मापन कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि कैसे हम शब्दों द्वारा लंबाई की तुलना कर सकते हैं, ऊंचाई की तुलना कर सकते हैं, भार की तुलना कर सकते हैं। कैसे हम शब्दों का प्रयोग करके हल्का और भारी शब्द का प्रयोग करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है। और कैसे हम अपने शरीर के अंगों से वस्तुओं को नाप सकते हैं, और कैसे हम किसी चीज़ को लेकर के भी वस्तुओं को की लंबाई को नाप सकते हैं। तो इसी तरह से ये कोशिश करते रहिएगा, लंबाई को नापते रहिएगा, और आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप इस लंबाई को नापेंगे। नमस्कार।